दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में या जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर आसपास एक इंसान की तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। उसे लोग पूछते हैं, हर एक चीज में उसकी सलाह लेते हैं। लेकिन दूसरा इंसान, उससे कोई कुछ नहीं पूछता है, उससे सब लोग बचते हैं, दूर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इंसान क्या करता है जिससे कि लोग उसको पूछते हैं या उसकी बातें मानते हैं या उससे सलाह लेते हैं, और दूसरे इंसान को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो अक्सर हम सुनते आते हैं कि मिच्योर हो जाओ, ऐसे हो जाओ कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। मिच्योर हो जाओ, बच्चों को भी कहते रहते हैं कि मिच्योर हो जाओ। और हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, काफी एज हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी हरकतें बिल्कुल बचकानी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं कि उनके अंदर कितनी मिच्योरिटी है, वो कितने बड़े हैं। क्या मिच्योरिटी एज से आती है? क्या मिच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है? मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं, ये आपके व्यवहार से आती है। आपका जैसा व्यवहार होता है वैसा ही आपको लोग जज करते हैं कि भाई आपकी मिच्योरिटी कैसी है, आप कैसे हैं। उसी के अकॉर्डिंग लोगों में आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ती है, उसी हिसाब से लोग आपसे बातें भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट, एक रुतबा और लोगों के बीच में एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज की ये सारी बातें आपको अपनी लाइफ में जांचनी चाहिए कि आपके पास है या नहीं है, और फॉलो भी करनी चाहिए। दोस्तों, जब कभी हमारी किसी से लड़ाई होती है या थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो हम इस ताक में रहते हैं कि हम झुके नहीं। ठीक है ना? हमें यह रहता है कि भाई हम जीते, हमने जो कहा है वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, और सामने वाला गलत साबित हो जाए। है ना? यही होता है ना? लेकिन जो मिच्योर होता है, जो समझदार इंसान होता है, वो किसी आर्ग्यूमेंट में पहले तो पड़ेगा ही नहीं। और अगर पड़ भी गया है तो वो बहस को आगे नहीं बढ़ाएगा, और अगर उसकी गलती है तो तुरंत ही सॉरी बोलेगा और वहां से निकल जाएगा। मतलब किसी भी झगड़े में पड़ने से वो बचते हैं कि भाई बेफिजूल की समय और एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उस चीज को वो छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आर्ग्यूमेंट बेफिजूल की हो रही है, खराब है, टाइम वेस्ट है, तो वहां से सॉरी बोलो और निकलो। इससे आपका माइंड भी बिल्कुल सही रहेगा, और सामने वाले को फील हो जाएगा कि भाई ये तो बेकार की बहस में पड़ने वाला है नहीं। तो सॉरी शब्द जो है, सामने वाले के ऊपर और जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर आपकी एक अलग ही पहचान छोड़ देता है। तो सॉरी शब्द का इस्तेमाल आप अपनी डिक्शनरी में जरूर कर लीजिए। जो मिच्योर लोग होते हैं ना, वो कभी किसी की कमियां नहीं गिनवाते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न या फिर परफेक्ट नहीं बना है। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो परफेक्ट नहीं है। सब में है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है। लेकिन जो मिच्योर होता है, जो समझदार होता है, वो इन चीजों को, कभी किसी की कमियों को गिनवाता नहीं है। वो जानता है, इस बात को समझता है कि कमियां सब में होती हैं, और उस चीज को वो, अगर किसी ने कोई गलती कर दी है या किसी के अंदर कोई कमी है, तो वो उसे ना बार बार उसे दोहरा कर परेशान नहीं करता है। वो उस चीज को रियलाइज करता है कि भाई हाँ, गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, और उसे दूर करने की कोशिश करता है। तो ये होता है समझदार इंसान का गुण। समझदार इंसान जो होते हैं, या फिर हम कहें मिच्योर पर्सन जो होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आप देखिए अपनी लाइफ में, कहीं पर देखिए आसपास में, जो समझदार होगा ना, जिससे आपका बैठने का मन करेगा, आपका जिससे बात करने का आपका मन करता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेंगे। जो नेगेटिव इंसान होते हैं ना, वो तो हमेशा दूसरों में कमियां ही निकालते रहते हैं। है ना? दोनों पॉइंट एक साथ है, पहला पॉजिटिव भी और बुराइयां निकालने वाले भी। तो ये दोनों चीजें, मैं तो ये कहूंगी कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे को रिलेट करती हैं। अगर आप एक चीज छोड़ने लगते हैं ना, तो दूसरी चीजें धीरे धीरे अपने आप छूटती चली जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप हर एक चीज को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको लगता है कि भाई क्यों किसी की कमियां गिनवाना, क्यों किसी में बुराई निकालना, क्यों किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ना, चलो छोड़ो, अपना काम करते हैं, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। है ना? वो कभी भी किसी भी चीज के नेगेटिव पॉइंट को नहीं पकड़ते हैं, किसी की भी बुराई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई चलो, कमी तो सब में ही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
हर एक चीज को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कठिनाई आ गई, तो ये नहीं सोचते हाय मेरे ऊपर क्यों आ गई, हाय मुझे ऐसे क्यों। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा बनना है कि लोग आपको माने और आपके सामने बैठें, बातें करें, शेयर करें और आपके सामने सर झुकाएं, तो आपको ये सारी चीजें ना अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करनी होंगी। दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो इंसान को हार में भी जीत दिलवा देता है। अगर हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो आप अगर जीत के पास पहुंच भी गए ना तो भी आप हार जाएंगे। तो हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, अच्छी चीजों को देखिए, गलत चीजों को सुधारने की कोशिश कीजिए, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी किसी की बुराई, किसी की कमियां मत गिनवाइए। हमेशा मैच्योर पर्सन इन चीजों से दूर रहते हैं। कभी अगर हमें लाइफ में हार मिल गई है, हम हार रहे हैं, या फिर हमें जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला है, तो कभी रोते हुए उन्हीं चीजों में नहीं रहना चाहिए। ना ही वो लोग रहते हैं जो मिच्योर होते हैं। मिच्योरिटी क्या होती है? वही कि जो गलत हो गया है, जो खराब हो गया है, जो हमने असफल हो गए हैं, तो उसे छोड़कर, उससे सीखकर आगे बढ़ना, ना कि उसी में रोते रहना, है ना। वो लोग अपनी उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, अपनी जीवन में सक्सेस हासिल करना या फिर खुश रहना हर एक इंसान चाहता है, लेकिन उसको हम कितना पा पाते हैं, कितना हम उसे हासिल कर पाते हैं, ये सारा जो डिपेंड होता है वो हमारे ऊपर ही होता है। अगर हम चाहते हैं लोगों में हमारी रिस्पेक्ट हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज में एक नाम हो, तो उसके लिए हमें उतनी मेहनत भी तो करनी होगी, हमें उतने प्रयास भी तो करने होंगे, उतने एफर्ट्स भी तो करने होंगे, जिससे कि हमें हमारी सक्सेस मिल जाए, जिससे कि हमें हमारी सफलता मिल जाए। हम कर तो 1% भी एफर्ट नहीं रहे हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई हमें इतना सब कुछ मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं है। किसी बंदे को किसी की जरूरत ही नहीं है और हर एक बंदा बैठा हुआ है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो अगर आप उन्हें मौका दे रहे हैं सारी गलतियां करके, तो गलती किसकी है? आपकी है, हमारी है, अगर हम उन्हें मौका दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम पहले से ही सतर्क हैं, हम पहले से ही अपने अंदर सुधार करे बैठे हैं, तो किसी को क्यों मौका मिलेगा? जो लोग बुराई करते हैं ना, उनका काम ही होता है बुराई करने का। अगर आप कितना अच्छा भी कर रहे हैं तो भी वो आपकी बुराई करेंगे, अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो करेंगे ही। तो उनको नजरअंदाज करना सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कमियां निकालते हैं, जो बुराइयां करते हैं, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा सुना और बाहर निकाला और अपने काम में लग गए। क्योंकि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप इन सब चीजों को चीर कर बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर आपको पानी में डाल दिया जाए ना, समुद्र में डाल दिया जाए और आपको तैरना नहीं आता है, तो आप डूब जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, आप उसे पार कर लेंगे और आप लास्ट में जाके बाहर निकल जाएंगे, अपने प्राण बचा लेंगे। उसी तरीके से अगर आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना नहीं आता, तो आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन लोगों को अवॉइड करना सीख गए हैं, इनसे बाहर निकलना सीख गए हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर आपको मिलता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही होता है कि आपको थोड़ा सा भी अगर मैं मोटिवेशन दे पाऊं अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए, तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों, अगेन वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना।